माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में जो चीज़ हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी वो बात क्या थी, थोड़ा थोड़ा करके ना चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी नाउन के बारे में। कुछ याद आ रहा है भाई साहब? नाउन की एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन हम लोगों ने तैयार की थी और इसी डेफिनेशन को हमने कहा था नेमिंग वर्ड। पिछली क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करें। प्रशांत कहता है सर आप भी अपना ध्यान रखना क्योंकि आप भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच प्रशांत, आपकी इस प्यार भरी बात को देखकर बड़ा दिल खुश हुआ। मैं अपने बच्चों के अंदर जान डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो नाउन हम कहने की कोशिश करते हैं नेमिंग वर्ड, और इस नेमिंग वर्ड को फिर हम लोगों ने पहचानने की कोशिश की अलग अलग हिस्सों में बांटकर। और किस तरीके से हमने इस चीज को पहचानने की कोशिश की, हम लोगों ने सबसे पहले इस नेमिंग वर्ड को पहचानने के लिए 3 क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किया। एक हमने कहा व्हाट, एक हमने कहा हु, एक हमने कहा हुम। कुछ याद आ रहा है भाई साहब? और इसी के बाद हम लोगों ने समझने का काम किया कि हम इस नेमिंग वर्ड को अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ है ना, हम लोग इसे अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहली बात हमने समझी थी विजिबल। कुछ याद है बच्चों? विजिबल। दूसरी बात हम लोगों ने कहने की कोशिश की थी कौन सी? फेल्ट ओनली। याद आ रही है बच्चों? एक बात हम लोगों ने कही कौन सी? यूनिट। हाँ है ना? और इसी के अलावा एक बात और हम लोगों ने समझने की कोशिश की, जिसे हम लोगों ने कहा जो नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के इक्विवेलेंट है। ठीक है ना जी? जो नाउन तो नहीं है लेकिन जो नाउन के समान है, यानी कि नाउन के इक्विवेलेंट है। याद आ रही है बच्चे? तो ये हमारे सामने हो गई है। ठीक है बातचीत। पिछली क्लास में हमने इतना ही जिक्र किया था। एक काम कर लेते हैं, जब बात पिछली क्लास से ही आगे हमें बढ़ानी है तो एक काम करके देखते हैं। मैं आपके सामने ना कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, एक बार फिर से नाउन को पहचान के दिखा, फिर चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना जी? दो तीन सवाल लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा। अब मैंने आपके सामने बच्चों 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। इन चारों के चारों सेंटेंसेस में एक एक करके जरा नाउन को पहचानने की कोशिश करें। ठीक है? थैंक यू बेटा विवेक, थैंक यू। इन लिखे हुए सेंटेंसेस में जरा मुझे ना नाउन को पहचान कर दिखा दो फटाफट से। शाबाश, बहुत बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं भाई। बेटा हिमांशु पढ़ने पे ध्यान लगाओ, ठीक है ना? वरना ऐसे बेहुदा कमेंट्स के लिए फिर मुझे दिक्कत होती है। पढ़ने पर दिमाग लगाओ, फालतू की बातों पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शाबाश। बेहतरीन। अच्छा बच्चों, आ जाओ अब एक एक करके इन सभी के सभी शब्दों को पहचान के देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इंप्रूव्स हेल्थ, तो व्हाट का आंसर आप लोगों ने मुझे दिया रनिंग, यानी कि ये नाउन हुआ। अब अगर रनिंग को हम ध्यान से देखते हैं तो रनिंग अपने आप में एक एक्शन है। ठीक है ना जी? देखो बच्चों, दो बातें होती हैं, एक एक्शन करना और एक एक्शन का नाम। ठीक है ना? एक होता है एक्शन करना, यानी कि कोई भी काम करने वाला, बताने वाला शब्द को हम वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर उस एक्शन का सिर्फ नाम बताया जाए तो उस एक्शन के नाम को हम
नाउन कहते हैं। मैं अगर सवाल पूछता हूँ रनिंग इम्प्रूव्स व्हाट, आपने कहा हेल्थ, यानी कि व्हाट का अगर ये आंसर दे रहा है हमें, तो व्हाट का आंसर देने वाला ये शब्द भी अपने आप में नाउन हुआ, हाँ या ना। अब इस हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ किसी भी इंसान की अवस्था है, ठीक है ना जी। हेल्थ किसी भी इंसान की अवस्था है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है जी। आगे चलने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। हमारे सामने सवाल आता है व्हाट रिड्यूसेस स्ट्रेस, तो ये भी अपने आप में नाउन हुआ, ठीक है ना। अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो ये भी तो अपने आप में एक्शन है, हाँ या ना, ठीक है। लाफ्टर रिड्यूसेस व्हाट, आपने कहा स्ट्रेस, स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो ये भी व्हाट का आंसर दे रहा है, यानी कि ये भी किसी इंसान की अवस्था है। स्ट्रेस का मतलब तनाव कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखने की कोशिश करते हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है क्या चीज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो व्हाट का आंसर हमें मिलता है ऑनेस्टी, हाँ या ना। अगर ये व्हाट का आंसर मिलता है तो ऑनेस्टी किस चीज का नाम है, ऑनेस्टी नाम है किसी भी क्वालिटी का। मैंने सवाल पूछा ऑनेस्टी इज व्हाट, आपने बताया मेरे बच्चों पॉलिसी, हाँ या ना। अब पॉलिसी आंसर मुझे दे रहा है व्हाट का, तो ये भी नाउन हुआ, ये अपने आप में बता रहा है एक्शन के बारे में, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है शिखा स्ट्रेस्ड। अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है शिखा स्ट्रेस्ड। अगर बच्चों इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश हम करते हैं तो इस शिखा का मतलब नाउन हुआ, ठीक है। अब ये नाउन के बाद ये जो स्ट्रेस्ड है अपने आप में क्या हुआ, वर्ब। तो जिस शब्द को थोड़े समय पहले हम नाउन की तरह यूज कर रहे थे उसी चीज को अब हम वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। और इसी चीज को समझने के लिए हम लोगों ने एक बात समझी थी कि हम लोग जो सीख रहे हैं वो इनफैक्ट फंक्शनल ग्रामर है, वो इनफैक्ट फंक्शनल ग्रामर है, ठीक है ना। देखने से किसी शब्द का नहीं पता चलता, देखने से किसी शब्द का पता नहीं चलता, पता चलता है किसी भी शब्द का आप जब किसी सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। बात क्लियर होगी बच्चों। एक बच्चे ने पूछा बेस्ट क्या है, बेटा नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्योंकि हम नाउन की बात कर रहे हैं इसलिए और इधर उधर की बातों पर काम नहीं करेंगे, चीजों को बिल्कुल सटीक तरीके से सीखेंगे। अब आ जाओ बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन के मीनिंग को समझा, नाउन को पहचानना सीखा, नाउन के बारे में इधर उधर बातें करने की कोशिश की। आज नाउन की एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो नाउन को समझने से पहले ये देख लेते हैं नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि अगर नाउन के टाइप्स हम लोगों ने समझ लिए तो फिर धीरे धीरे इनके साथ लॉजिक्स को जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। आओ सफर तय करना शुरू करते हैं नाउन के टाइप्स के साथ, ठीक है बच्चों। आ जाओ बच्चों। बेटा जब क्लास खत्म होती है तो मैं हर एक क्लास में गुड नाइट बोलता हूँ। अनुराग आप पूछ रहे हैं कल की क्लास मॉर्निंग में थी, आपने जाते समय गुड नाइट क्यों कहा था। मैं हर क्लास खत्म होने के बाद गुड नाइट ही बोलता हूँ। क्या ये आपका डाउट है, क्या ये पेपर में पूछा जाता है। आप प्लीज पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं बेटा, ठीक है ना। उस चीज पर ध्यान दो जो आपके काम आनी है। आप इन बातों पर दिमाग मत लगाओ कि आपने क्या बोला था क्या नहीं बोला था, ये फर्जी बातें हैं, ठीक है ना बच्चों। आओ तो फटाफट से शुरू करते हैं दोस्तों नाउन के टाइप्स को समझना। और नाउन के अलग अलग टाइप्स में सबसे पहले टाइप से मुलाकात करते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। दोस्तों देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सबसे पहली बात मैंने आपके सामने लिखी है प्रॉपर नाउन। अब अगर इस प्रॉपर नाउन को डिफाइन किया जाए लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम प्रॉपर नाउन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या समझ में आया। प्रॉपर नाउन अपने आप में कुछ पॉइंट्स तैयार करने की कोशिश करता है, जिसमें पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये किसी का भी हो पर्टिकुलर नेम हुआ। पर्टिकुलर को ही अगर आप कहना चाहें तो स्पेसिफिक, यानी कि किसी का अपना खास नाम हुआ उसे आप पर्टिकुलर कहते हैं। जब भी आप लिखने की कोशिश करते हैं किसी प्रॉपर नाउन को तो बच्चों जो इसका इनिशियल लेटर है यानी कि जो इसका शुरुआती अक्षर है इसे आप हमेशा अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश करते हैं। कैपिटल लेटर का मतलब आप जानते हैं ना, बड़े अक्षर में लिखते हैं, है ना, बड़े अक्षर में लिखते हैं। बड़ी ABCD छोटी ABCD ऐसा आप लोगों ने पढ़ने की कोशिश की थी, ठीक है ना जी, क्लियर है। अब देखो इसी से आगे हम बढ़ते हैं, इसी से आगे बढ़ते हैं तो जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन हैं थोड़ा सा उनको ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉपर नाउन में अगर हम किसी भी प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी इंसान के नाम का अगर हम जिक्र करते हैं बच्चों तो याद रखने की कोशिश ये रखनी है कि इसके साथ हम ये क्या लिखा, फाई। मैथमेटिक्स में से फाई हम कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में हम इसको कहने की कोशिश करते हैं
ए एन या द का यूज इसके साथ नहीं होता, ठीक है ना। जब भी हम किसी इंसान के नाम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम उसके साथ कभी भी कोई आर्टिकल ए एन या द का यूज नहीं होता, ठीक है बच्चों। आओ थोड़ा सा एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स क्या कहना चाहते हैं। जैसे अगर एक एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, किसी का भी नाम लिखा राम, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने पटना, ठीक है। कोई भी नाम और लिख सकते हैं किसी भी वस्तु का, जैसे हम कहना चाहें तो नटराज, बहुत बहुत फेमस मूर्ति है नटराज। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये हमारे सामने हो गया क्या चीज, ये हो गए हमारे सामने सारे के सारे प्रॉपर नाउन। यू गॉट माय पॉइंट। ये हमारे सामने हो गए सारे के सारे क्या चीज, प्रॉपर नाउन हुए, ठीक है बच्चों। अब आगे चलने की कोशिश कर लेते हैं बेटा, आगे चलने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे टाइप के नाउन से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं बच्चों कॉमन नाउन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉमन नाउन को अगर हमें समझना है ना, तो कॉमन नाउन को ऐसे समझा जा सकता है कि जो प्रॉपर नाउन के ऑपोजिट काम करते हैं। मेरे बच्चों ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। हम लोग इसे कहते हैं क्या चीज, जो प्रॉपर नाउन के ठीक ऑपोजिट काम करते हैं उसे हम कहते हैं क्या चीज, जो प्रॉपर नाउन के ठीक ऑपोजिट काम करते हैं उसे हम कहते हैं क्या, कॉमन नाउन। अगर कॉमन नाउन की बात हम समझना चाहें तो कॉमन नाउन कौन सी कैटेगरी से आता है, कॉमन नाउन इन्हीं के ऑपोजिट लिंक बनाएगा। सबसे पहली बात तो ये बताने की कोशिश करता है जनरल नेम। जनरल नेम का मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा नाम है जो किसी का भी हो सकता है। चलो एक एग्जाम्पल लेकर चलने की कोशिश करता हूं। मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं कहना चाहूं मैंने आपको कहा कादिर बाहर खड़ा हुआ है, तो कादिर किसी इंसान का नाम हुआ, प्रॉपर नेम हुआ। अगर कादिर हटाकर मैं कहूं कि एक लड़का बाहर खड़ा है, तो आपके दिमाग में सवाल उठेगा लड़का तो कोई भी हो सकता है। अरे बोलो हाँ। अगर मैं कहूं एक लड़का बाहर खड़ा है, तो लड़का तो कोई भी हो सकता है, हाँ या ना। तो इस तरीके का जो जनरल नेम है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है क्या चीज, इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास। क्लास का मतलब हमें समझ आता है वर्ग। ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है किसे, एक पूरी की पूरी क्लास को, पूरी की पूरी कैटेगरी को। इस जैसा कोई भी हो सकता है। ये बात समझ रहे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर, फाइन, क्लियर। तो हम यहां देखने की कोशिश करें तो ये बात समझ में आती है कि जनरल नेम है, जैसा कोई भी हो सकता है, फाइन। आगे देखने का अगर हम काम करते हैं तो इसका इनिशियल लेटर अपर केस में हुआ, तो इसके इनिशियल लेटर की अगर हम बात करें, इसके इनिशियल लेटर की अगर हम बात करें तो ये अपर केस में ना होकर ये होना चाहिए किसमें, छोटे अक्षरों में, यानी कि लोअर केस में। यहां पर हमने किसी भी आर्टिकल का जिक्र नहीं किया, पर याद रखने की बात यहां शुरू होती है, जब भी हम किसी भी कॉमन नाउन की बात करते हैं, जब भी हम किसी कॉमन नाउन की बात करते हैं तो कॉमन नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है भाई। अब इसी के लिए मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर नाउन का ही ठीक ऑपोजिट काम करता है कॉमन नाउन, ठीक है बच्चों। ये तो हो गई हमारी पहली दो बातें, क्लियर है। अब इसी से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसी से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक अगली बात हमारे सामने आती है, वो बात क्या है, थोड़ा सा देखें ध्यान से। तीसरे टाइप के नाउन से मिल लेते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं मटीरियल नाउन। इसे हम कहने की कोशिश करते हैं मटीरियल नाउन। अगर हम मटीरियल नाउन की बात करते हैं, अगर हम, ठीक है जी, अगर हम मटेरियल नाउन की बात करते हैं तो मटेरियल नाउन अपने आप में और ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब कोई भी चीज बनाई जाती है, डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, जब कोई भी चीज बनाई जाती है तो कोई भी चीज को बनाने के लिए, कोई भी चीज को बनाने के लिए आपको किसी न किसी धातु या पदार्थ की जरूरत होती है। बात समझ रहे हैं प्रवीण। जब किसी भी धातु या पदार्थ की आपको जरूरत पड़ती है तो उसे हम कहते हैं क्या चीज, मटेरियल नाउन। चलो इसकी छोटे छोटे पॉइंट्स तैयार करते हैं, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स तैयार करते हैं। इसे हम कहने की कोशिश करते हैं नेम ऑफ मटीरियल। नेम ऑफ मटेरियल की जगह आप मैटर भी कह सकते हैं, आप सब्सटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये वो चीज हुई जिसके द्वारा कोई दूसरी चीज बनती है, ठीक है ना, जिसके द्वारा कोई दूसरी चीज बनती है। अगर हम किसी चीज से कोई दूसरी चीज बनाने की कोशिश करते हैं तो उसी चीज को आप रॉ मटेरियल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है बच्चों।
अब देखो इसकी एक और खास बात याद रखने की हो गई कि जितने भी हमारे मटेरियल नाउन हैं, इस एम एन का मतलब हुआ मटेरियल नाउन है, इन मटेरियल नाउन के साथ हम लोग ए या एन का यूज कभी भी नहीं करते। फाइन। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, सर आर्टिकल का जिक्र बीच बीच में क्यों आ रहा है भाई अंकुश? आर्टिकल का जिक्र बीच बीच में क्यों आ रहा है? आर्टिकल का जिक्र बीच बीच में इस वजह से आएगा, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है जी, हैं जी? सर इस पुष्पेंद्र को हटाओ जरा, हाँ इसे तुरंत हटाओ इस क्लास से, ये पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, ये बिना बात की बात करने। हाँ हाँ हटाओ, थैंक यू सर। चलो बच्चों, अब अगर हम देखें, हाँ आर्टिकल द का इसके अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम आगे समझने का काम करेंगे, ठीक है ना बच्चों? अगर थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो हम आर्टिकल का यूज इसके साथ ए और एन का नहीं करते, लेकिन द आर्टिकल हम लोग चाहें तो इसके साथ यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। क्लियर है? आर्टिकल क्यों है, क्या है, ये कपिल हमें आगे की क्लासेस में समझ में आएगा। अभी मैं डिस्कशन वो चीज बिल्कुल नहीं करूंगा। इनिशियल लेटर का मतलब होता है जो शुरुआत में लिखा जाता है, जैसे आपका नाम रजनीश है, आपका नाम रजनीश है, तो जो शुरुआत में लिखा है ये आपका इनिशियल लेटर है, शुरुआती अक्षर, ठीक है बेटा? चलो आगे चल देते हैं, चीजों को समझने का काम कर लेते हैं। हमारे सामने लिखी हुई बातचीत क्या हुआ? मटेरियल नाउन यानी कि जिनसे कोई चीजें बनती हैं, वो जिनसे चीजें नहीं बनती है, बनती है वो क्या है? थोड़े एग्जाम्पल से लेके चल लेते हैं चीजें। जैसे गोल्ड, आप कोई भी चीज पहनते हैं गोल्ड से बनी होती है। घर पर बहुत सारी चीजें रखी हैं जो आयरन से बनी है। आपके घर में जो तार लगी है कॉपर से बनी है, हो सकता है। बहुत सारी चीजें पानी से बनती हैं, बहुत सारी चीजें मिल्क से बनती हैं, एक्सेट्रा। ये सब के सब मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हुए। इसी के बाद एक अगली कैटेगरी हम लोग लेकर चल लेते हैं, तो दोस्तों इसे हम कहने की कोशिश करते हैं कलेक्टिव नाउन। इसे हम कहने की कोशिश करते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन किसे कहा जाता है, इसको लेकर कुछ पॉइंट्स तैयार करते हैं। कलेक्टिव नाउन हम कहने की कोशिश करते हैं ग्रुप रिप्रेजेंटिंग नेम, एक ऐसा नाम जो किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा नाम जो किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब ग्रुप को जब रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, अगर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्रुप भी किस चीज का? ग्रुप ऑफ सिमिलर, ठीक है ना? यानी कि एक जैसी चीजों को इकट्ठा मिलाकर किसी नाम से उसे बताने का काम किया जाए। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देखने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे अच्छा मैं अगर कहना चाहूं क्लास, क्लास किसकी हुई? उन स्टूडेंट्स की हुई जो एक ही पर्टिकुलर सिलेबस को पढ़ते हैं, ठीक है? मैंने कहा आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना? मैंने कहा पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स जो ताश आप खेलते हैं, अगर उन कार्ड्स को इकट्ठे रखने की कोशिश करते हैं, अगर कार्ड्स को आप इकट्ठे रखने की कोशिश करते हो तो सारे के सारे कार्ड्स को जब इकट्ठे रखने की कोशिश करते हो तो इट बिकम्स पैक। एक और प्यारा सा शब्द लिखा बेवी, बेवी इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ये जो लड़कियों का ग्रुप है उसके समूह को हम बेवी कहने की कोशिश करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अभी तक हम लोगों ने जो समझने का काम किया है, एक बार फिर से देखें। नाउन के टाइप्स हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं बच्चों, और नाउन के टाइप्स में पहले हमने समझा प्रॉपर नाउन जिसके 3 पॉइंट्स तैयार किए, फिर हमने समझा कॉमन नाउन जिसके फिर 3 पॉइंट्स हमने तैयार किए। इसके एग्जाम्पल अगर लिखने हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा अ बॉय, अ कार, मैंने कहा अ, कोई भी इनमें से लेकर चल लीजिएगा। मैंने कहा कोई भी अ स्टेट, अ सिटी, ठीक है जी। यहाँ लिखा नटराज, मैंने कहा एन आइडल। बात समझ रहे? तो ये सभी के सभी हमारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हुए। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ठीक है। यहाँ पर हुए हमारे सारे के सारे क्या चीज, यहाँ पर हमारे सारे के सारे हुए प्रॉपर और कॉमन नाउन के जिक्र। फिर हमने 2 टाइप और समझे, जिससे हमने कहा मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा रिवर्स में जाकर याद करने की कोशिश करो तो नाउन की डेफिनेशन को हमने सबसे पहली कैटेगरी में बांटा था विजिबल। याद आ रहा है बच्चों? सबसे पहले हमने बांटा था इसे किसमें? विजिबल कैटेगरी में बांटा था। तो जब विजिबल कैटेगरी में हम लोगों ने समझने का काम किया तो विजिबल कैटेगरी के अंदर ही ये 4 नाउन हमारे जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है जी, ये चारों के चारों नाउन हमारे लिए विजिबल हैं। आप इनके एग्जाम्पल किसी को भी उठाकर देख लो, ये आपको विजिबल हैं। किसी भी चीज को आप देखोगे आपको दिखाई देगा। ठीक है ना? फाइन।
तो अब विजिबल के बाद एक अगली कैटेगरी का जो हमने जिक्र लिया था उसे हमने कहा था क्या, फेल्ट ओनली, यानी कि जिसे देखा नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और जिसे देखा नहीं उसे महसूस किया जा सकता है। तो महसूस करने वाली बात अगर हम समझते हैं तो अब इस महसूस करने वाली बातचीत के लिए हमें एक अगले टाइप से मुलाकात करनी पड़ेगी, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसे हम कहने की कोशिश करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हम कहते हैं बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना जी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना जी। और जिस बच्चे ने इसको ध्यान से समझ लिया उसे पूरे के पूरे नाउन के लॉजिक्स बनाने अपने आप ही आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो कैटेगरी है जो कौन सी कैटेगरी से जुड़ा है, फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली को याद करने के लिए हम लोगों ने ये 4 छोटे छोटे अक्षर जोड़ दिए थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस FAQS का मतलब क्या है? जरा मुझे बताएंगे कमेंट्स में फटाफट से कि इस FAQS का मतलब क्या है। अगर हम इस FAQS की फुल फॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे तो याद आ गया, सभी बच्चे लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है आपने। F से तैयार हुआ फीलिंग, A से तैयार हुआ एक्शन, Q से तैयार हुआ क्वालिटी और S से तैयार हुआ स्टेट। बेहतरीन आंसर्स हैं, बहुत बढ़िया बातचीत हुई। हम लोगों ने ना इससे पहले समझने की जो कोशिश की थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को FAQS नाम से पढ़ने की कोशिश की, और जब इस FAQS के एग्जाम्पल्स हम लोगों को याद आते हैं तो चलो कुछ एक एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश कर लेते हैं। भाई हमने लिखने का काम किया ऑनेस्टी, लिखा था बच्चों। हम लोगों ने एक शब्द लिखने का काम किया था जिसे कहा लाफ्टर, कुछ याद आ रहा है। एक जगह हम लोगों ने लिखा भाई साहब लव, ठीक है भाई। ये तो सबके सब शिकारियों के लिए अच्छा शब्द है ना, सभी के सभी शिकारियों को याद रहता है इश्क वाला लव, है जी। तो अच्छा चलो, लव नहीं तो कभी कभी मिल जाता है मुफ्त में हमें हेट्रेड। क्या मिल जाता है भाई साहब? हेट्रेड, है ना। अच्छा एक और शब्द मैंने आप लोगों के सामने लिखने की कोशिश की थी जिससे हमने कहा रनिंग, जिससे हम लोगों ने कहा रनिंग। मुझे और कोई भी शब्द याद आ जाए तो बहुत खूबसूरत होगी बात। अच्छा लो तो एक और लिख देता हूँ, फ्रेंडशिप, है जी बाबूजी। तो ये हमारे सारे के सारे शब्द हुए कौन कौन से? ये सारे के सारे हमारे शब्द हुए कौन से? ये सारे के सारे शब्द हुए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन्हें हम देख नहीं सकते सिर्फ महसूस करते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते सिर्फ महसूस करते हैं, ठीक है भाई। अब अगर इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाएगा, अगर इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखा जाएगा तो बहुत प्यारी चीज समझ आएगी। और बातचीत क्या है, थोड़ा सा समझने का काम करें मेरे भाई, ठीक है ना। हे राम, मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि चीजें बेहतर तरीके से ज्यादा डिस्कस की जा सके। आप अगर इनको थोड़ा ध्यान से देखोगे बच्चों तो ऑनेस्ट के साथ कुछ जुड़ा है। क्या जुड़ा है? आपने कहा वाई जुड़ा है। लाफ के साथ कुछ चीज जुड़ी है, लाफ के साथ कुछ चीज जुड़ी है, ठीक है बच्चों। यहां लव के साथ कुछ चीज जुड़ने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है हेट के साथ कुछ जुड़ा है ना। रन के साथ कुछ जुड़ा है, फ्रेंड के साथ कुछ जुड़ा है। बात कुछ जुड़ने की है ना। बात कुछ जुड़ने की है। बात अगर कुछ जुड़ने की है तो ये जुड़ने वाली चीज क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, बात अगर जुड़ने की है, बेटा गलत जा रहे हो। हंसी को हम देख नहीं सकते, हम हंसी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आपके सामने कोई भी इंसान अगर हंस रहा है तो उस हंसी को समझ पाओगे कि वो हंसी आपकी इंसल्ट है, वो हंसी आपकी इज्जत है, वो हंसी आपकी बेइज्जती है, वो हंसी आपकी क्या है। वो सिर्फ समझने पर ही समझ आती है, ठीक है ना जी। तो अब इन सारे के सारे प्रोसेस को समझने के लिए आओ असली बातचीत से मिलने का काम करते हैं दोस्तों। और जो असली बात है वो क्या है? इस असली बातचीत को हम एक नाम से जानते हैं और इसका नाम हमने लिख दिया एफेक्सेस। क्या लिखा भैया? एफेक्सेस। इसको हम कहते हैं बच्चों एफेक्सेस। अगर हम एफेक्सेस की बात करना चाहें, अगर हम इस एफेक्सेस की बात करना चाहें तो एफेक्सेस का मतलब क्या समझ आ रहा है? आओ एक एक करके चीजों को देखना चाहेंगे हम। एफेक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें हम लोग दो अलग अलग हिस्सों में बांटने का काम करेंगे बच्चों। एक हो गया हमारे सामने प्रीफिक्स, एक हो गया हमारे सामने प्रीफिक्स, और दूसरी तरफ हो गया हमारे सामने
सफिक्स, दूसरी तरफ हो गया हमारे सामने सफिक्स। एक हो गया हमारे सामने प्रीफिक्स और एक हो गया हमारे सामने सफिक्स। जब प्रीफिक्स और सफिक्स को हम डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्रीफिक्स और सफिक्स इनफैक्ट होते क्या है? प्रीफिक्स और सफिक्स इनफैक्ट होते हैं कुछ ऐसे शब्दों के टुकड़े जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता और ये जुड़ने का काम करते हैं दूसरी चीजों के साथ, और जिनके साथ ये जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं क्या चीज? रूट। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रूट। ठीक है, यानी कि रूट अब क्या हुआ इसे भी समझने की कोशिश कर लो भाई। जब रूट की हम बात करते हैं तो रूट का मतलब हमें समझ में आता है बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। किसी भी शब्द के मूल रूप को, फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा, किसी भी शब्द के मूल रूप को, यानी कि जो शब्द का सबसे छोटा सा छोटा टुकड़ा है उसको ही हम कहने की कोशिश करते हैं रूट। और बच्चों किसी भी रूट से जो पहले जुड़ गया उसे हमने प्रीफिक्स कहा, किसी भी रूट के ठीक बाद जो जुड़ गया उसे हमने कहा सफिक्स। ठीक है, अब अगर इसे और अच्छे से समझना है भाई तो और अच्छे से भी समझा जा सकता है। कैसे? कि जब हम इन एफिक्सेस की बात करते हैं तो ये अपने आप में शब्द नहीं होते, ये अपने आप में कहलाते हैं सेमी वर्ड्स। ये अपने आप में शब्द नहीं होते, ये कहलाते हैं सेमी वर्ड। सेमी वर्ड का मतलब क्या हुआ? जो शब्द का टुकड़ा होता है। आओ थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल्स के साथ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखूंगा बच्चों, मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखने का काम करूंगा। इन वर्ड्स को ध्यान से देखना, इनमें प्रीफिक्स सफिक्स क्या है उसे फिर आप बताने की कोशिश करना। ठीक है ना जी? मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं बच्चों, इनके अंदर जरा मुझे फटाफट से बताने की कोशिश करना, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। बेटा प्लेंद्र, जो मैं समझा रहा हूं ना उसको समझ ले मेरे भाई, ठीक है ना? आप यहाँ मेरे साथ जुड़ रहे हो सीखने के लिए, आप बीच बीच में ये सवाल पूछते हो ना, ये लगता है कि ये सीखने की बजाय आपके सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सीखना है मेरे साथ तो मेरे साथ चलने की कोशिश करें, मुझसे आगे भागने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है जी? शाबाश, वेरी नाइस। भाई वाह, अब लगभग सभी बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों। चलिए अब इनको थोड़ा सा समझने का हम कोशिश कर लेते हैं, और चलिए लाल सिंह से काम करते हैं। सबसे पहले इस शब्द को देखने का काम करो भैया, क्या लिखा हुआ है हमारे सामने? इम्पॉसिबल। ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा, ये जो इम लिखा है ये अपने आप में प्रीफिक्स हुआ, और जो लिखा है पॉसिबल ये आपकी तरफ से क्या हुआ? रूट। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? अगली बात अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, लिखा है हमारे सामने इम्प्योर। ध्यान से देखोगे तो खेल समझ आएगा। इम अपने आप में एक प्रीफिक्स है, जबकि प्योर अपने आप में लिखा हुआ एक रूट है। आगे शब्द लिखा है हमारे सामने डिसकंटिन्यू। अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो कंटिन्यू अपने आप में क्या हुआ? कंटिन्यू अपने आप में एक शब्द है जिसे आप रूट कहेंगे, और डिस इसके पहले जोड़कर प्रीफिक्स का काम कर रहा है।
आगे लिखा है हमारे सामने डिसरिगार्ड। आप ध्यान से देखोगे तो बात समझ आएगी कि रिगार्ड अपने आप में एक रूट है। रिगार्ड का मतलब हुआ किसी की इज्जत या किसी का सम्मान, ठीक है, किसी की इज्जत या किसी का सम्मान। अगर हम इससे पहले देखें तो ये जो डिस लिखा है ये अपने आप में प्रीफिक्स हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं तो अगले शब्द को देखने से पहले एक बार वापस आओ। अगर मैं इन सभी के प्रीफिक्स हटा दूं, डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन सभी के प्रीफिक्स हटा दूं तो मेरे पास रूट का अपना मीनिंग है। मैं अगर कहूं पॉसिबल से मिलकर बना इम्पॉसिबल, संभव असंभव, प्योर इम्प्योर, प्योर का मतलब शुद्ध, इम्प्योर का मतलब अशुद्ध, कॉन्टिन्यू का मतलब किसी चीज को चलते रहने देना, और डिसकंटिन्यू किसी चीज को, चलते हुई चीज को रोकने का काम करना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हिंदी में इसी को हम उपसर्ग कहते हैं, इसी को हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर हम देखने की कोम करें तो हमारे सामने ये जो लिखा है रिगार्ड का मतलब किसी की इज्जत और डिसरिगार्ड किसी का अपमान, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां लिखा है डिस्टर्ब। अगर आप लोग इस तरीके से चलते हैं कि इस टर्ब को लिखने से पहले इस डिस को हटाकर देखोगे तो टर्ब का तो कोई मीनिंग रहा ही नहीं है, हाँ या ना? अगर नहीं रहा तो ये बात समझने की कोशिश करो भाई साहब, ये लिखा हुआ डिस्टर्ब में कोई प्रीफिक्स सफिक्स नहीं है, ये अपने आप में ही क्या हुआ, अपने आप में ही ये रूट हुआ। इसका मतलब अपने आप में ही ये एक बेसिक वर्ड है, समझ गए जी? ठीक है जी। अब आगे अगर हम चलने की कोशिश करते हैं तो लिखा है इमेजिनेशन। अब ध्यान से देखो भाई साहब, चीजें समझ में आएंगी। यहां तक हम लोगों ने इन दोनों के दोनों शब्दों में देखा और हमें ये महसूस हुआ कि सर आई एम किसी से भी पहले लिखा हुआ हो, आई एम किसी से भी पहले लिखा हुआ है तो हम उसे देखते ही ये समझ लेते हैं कि सर जो पहले आया हुआ है वो प्रीफिक्स हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खुशनुमा क्लास लाइव ही चलती है बेटा, रोज ये फर्जी कमेंट करने के लिए क्यों तुम परेशान होती हो? लाइव क्लास ही चलती है, लाइव ही पढ़ा रहा होता हूँ, तो आगे से ऐसी बदतमीजी ना करें। पढ़ने पे ध्यान लगाओ बेटा, जो समझना है ना उस पर ध्यान लगाओ, दाएं बाएं की बातों पे मत जाओ, टाइम वेस्ट करते हो अपना भी और बच्चों का भी। इमेजिनेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो इमेजिनेशन में इस आई एम को अगर हटा दोगे तो एजिनेशन तो कोई शब्द ही नहीं बचा। हकीकत में क्या बात हुई, इमेजिन हमारे सामने एक रूट है, इमेजिन एक रूट है और जो एशन हम लोगों ने इसके साथ जुड़ा है ये हमारे सामने हो गया सफिक्स, ठीक है। एक बच्चे ने सवाल पूछा, क्या विशाल नाम के इस बच्चे ने सवाल पूछा, क्या कोई वर्ड प्रीफिक्स या सफिक्स एक साथ ले सकता है? आओ थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने दोस्तों, अरे भैया काहे नहीं जा रहे हो, ये क्यों आ गया? ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर मैं एक शब्द आपके सामने लिख रहा हूं इम्पेयरमेंट, चलो इन दोनों के दोनों शब्दों को ध्यान से देखने की कोशिश करो। मैंने दो शब्द आपके सामने लिखे हैं बच्चों, इन दोनों के दोनों शब्दों को ध्यान से देखें फटाफट से। धर्मपाल, ये लिखा है रूट क्या कहते हैं, ये लिखा बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। तुम्हारा ध्यान कमेंट करने से हटेगा तभी तो तुम्हें पता चलेगा। लिख रहा है कि सर रूट क्या है, ये रूट का ये लिखा, देखिए लिखा, देख तो ले मेरे बच्चे, पढ़ तो ले, पढ़ने पे ध्यान ही नहीं है इसीलिए बार बार रोकता हूं। कमेंट से रुक जाओ यार, कमेंट मत करो, पहले ध्यान से पढ़ लो भाई, पढ़ो तो सही, सुनो तो सही, समझो तो सही। आपके कमेंट ही नहीं रुकेंगे तो क्या सीखोगे, क्या समझोगे? चलो बच्चों फटाफट से देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे सामने क्या हुआ, आओ इसे देखते हैं। इम्पेयरमेंट अगर देखा जाए तो पेयर हमारे सामने रूट हुआ और इस रूट से पहले आया ये इम, अपने आप में प्रीफिक्स हुआ। इसके बाद अगर लिखे हुए इस मेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो ये सफिक्स हुआ। तो ये बात भी अपने आप में सही है क्या, कि किसी भी लिखे हुए शब्द के अंदर हम प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों का भी यूज कर सकते हैं। किसी भी लिखे सेंटेंस के अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स हम दोनों के दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट लिखा है हमारे सामने डिससेटिस्फैक्शन। आप ध्यान से देखोगे तो सेटिस्फाई शब्द हमारे सामने था, अरे हाँ या ना, और डिस इसके लिए क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। ठीक है भाई, अब देखने की कोशिश करते हैं तो यहां जो जुड़ा हुआ ये एक्शन है ये हमारे सामने क्या हो गया, सफिक्स हो गया, हाँ या ना। अब आपके दिल में एक सवाल आएगा कि सर सेटिस्फाई शब्द था तो वाई कहां चला गया, हाँ या ना।
आपके दिल में एक सवाल आएगा कि सर यहाँ पर जो y था, सेटिस्फाई शब्द अगर हमारे सामने रूट था तो इस सेटिस्फाई का y कहाँ चला गया? है जी। आप अगर इसके y को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये हुआ स्पेलिंग के अंदर परिवर्तन। तो बच्चों कभी कभी हम लोग लिखी हुई किसी स्पेलिंग के अंदर जब प्रीफिक्स या सफिक्स लगाने की कोशिश करते हैं तो किसी भी प्रीफिक्स रूट के पहले लगा और सफिक्स रूट के बाद लगा तो कभी कभी इनको लगाने की वजह से स्पेलिंग के अंदर चेंजेस आते हैं और स्पेलिंग के अंदर इन चेंजेस को ही हम कहने की कोशिश करते हैं इनफिक्स। क्या कहते हैं? इनफिक्स। ठीक है। तो हमारे लिखे हुए किसी भी शब्द के अंदर बच्चों, हमारे लिखे हुए किसी भी शब्द के अंदर तीन तरह के एफिक्सेस काम करते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स सफिक्स के लगाने की वजह से कभी कभी स्पेलिंग के अंदर चेंजेस आते हैं जिसे हम कहते हैं इनफिक्स। समझ में आ गई बातचीत? इसी को हम कहते हैं इनफिक्स। अब इमेजिनेशन में आपको याद आया होगा कि इमेजिन शब्द के अंदर आखिर में तो ई था, तो जब आपने इसमें एशन जुड़ा तो ई हटाने के इस प्रोसेस को ही हम इनफिक्स कहने की कोशिश करते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर यहां तक की बात हमें समझ में आ गई तो चलो एक छोटी सी मेहनत कर लेते हैं आप लोगों के साथ, है ना जी? छोटी सी मेहनत कर लेते हैं आप लोगों के साथ, उसके बाद सफर तय करने में मजा आएगा। चंद सवालों के साथ मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा। मैं कुछ शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों? ठीक है। मैं कुछ शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, लेकिन शब्दों को लिखने से पहले एक चीज मुझे समझनी होगी, और वो क्या चीज है? पहले इस बात को तो समझ लेते हैं। हमने यहाँ देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एक एग्जाम्पल्स, और इन सभी के सभी शब्दों के अंत में कुछ जुड़ रहा है, और जो शब्दों के आखिर में जुड़ता है उसी चीज को हम सफिक्स कहते हैं। तो यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हमें सफिक्स की जरूरत होती है, हाँ या ना? यानी कि बात समझ में आई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हमें सफिक्स की जरूरत होती है, और ऐसे सफिक्स को अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो ऐसे सफिक्सेस को ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स हम कहते हैं, यानी कि ऐसे सफिक्स जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का काम करते हैं। अब कई तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। शब्दों के अंत में आप जोड़ सकते हैं एशन, जोड़ सकते हैं क्या चीज बच्चों? एशन, शन, आयन, ठीक है, मेंट, यहां से भी उठा सकते हैं। शब्द के अंत में जोड़ सकते हैं सिर्फ वाई, इटी, टी वाई, टी एच, नेस्ट, उठा लो भाई साहब। ये सारे एग्जाम्पल्स में जो जुड़ा हुआ है, शिप, आई एन जी, टी ई आर, आर ई डी, इज्म, कोई भी आप इन सभी के सभी शब्दों के अंत में ये सफिक्स यूज करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों? क्लियर है? आप इन सभी के सभी शब्दों के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों बनाए जाते हैं, बस थोड़ी ही देर में ये हमारे सामने आने वाली है बात कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों बनाए जाते हैं, इनका क्या पर्पस है। बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे ने मुझे बताने का काम किया, सर हुड भी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ तक कोई टेंशन, परेशानी, घबराहट, चिंता तो नहीं है? ठीक है जी। शाबाश राहुल, आपने भी मुझे दो सफिक्स बताए हैं, ENCE और ANCE। ठीक है ना? तो ये हो गई हमारी यहाँ पर बातचीत। मैं सोच रहा हूं आपके सामने ना कुछ एक सवाल लिख देता हूं, ठीक है ना? उनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाकर दिखा दो फटाफट से, हैं जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाकर दिखाएं। इन लिखे हुए सभी के सभी शब्दों के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओ बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे, चीजों को डिटेल में लेते हुए चलेंगे। ठीक है ना?
मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं बच्चों, फटाफट से इनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाकर दिखाएं। बेटा बिना सफिक्स के नाउन वाले भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकते हैं। अभी आपने लिखा लव, इसको कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। लेकिन खुशबू, जो समझाना चाह रहा हूं वो चीज समझने की बजाय आप पता नहीं कौन सी दुनिया में चल रहे हो। मैं भी आपको प्रीफिक्स सफिक्स की लॉजिक समझाना चाह रहा हूं, उसका पर्पस क्या है ये आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, किसी भी क्लास में पढ़ो बेटा, किसी भी टीचर से पढ़ो, खुशबू एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, जब तक टीचर को ध्यान से नहीं सुनोगे, जब तक टीचर की बताई हुई बातों को ध्यान से नहीं समझोगे, तब तक आप आगे के टॉपिक्स में प्रॉब्लम में ही रहोगे। अगर टीचर के पढ़ाते पढ़ाते आपके दिमाग में ये सवाल उठते रहे, ये क्या करूं, वो क्या करूं, ये कैसे, वो कैसे, हाय हाय होए होए, हाय मैं मर गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, हाय 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 हाय, तो भाई साहब कुछ नहीं सीख पाओगे। सब्र करो, चीजों को टीचर बता रहा है उसे सुनो समझो, और नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो क्लास, टेंशन खत्म। शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं भाई। शाबाश, चलिए अधिकतर बच्चों के आंसर्स आ गए हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन सभी के सभी शब्दों के एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किस तरीके से बनने हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहले शब्द हमारे सामने लिखा है मैनेज। मैनेज से आप लोगों ने बनाने का काम किया मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, मैनेज से आप लोगों ने बनाने का काम किया मैनेजमेंट। एक बच्चे ने इसका आंसर गलत लिखा था, मैं उसका आंसर गलत क्यों हुआ आओ इसे ध्यान से देखते हैं। एक बच्चे ने लिखने का काम किया सर मैनेज से क्या चीज, उस बच्चे ने लिखने का काम किया मैनेजर। सबसे पहली बात ध्यान रखना है एक छोटी सी चीज, और वो छोटी सी चीज क्या है, किसी भी वर्ब के साथ अगर आप ई आर या ओ आर जोड़ते हो, किसी भी वर्ब के साथ अगर आप ई आर या ओ आर जोड़ने का काम करते हो दोस्तों, तो ये सिर्फ और सिर्फ बनता है कॉमन नाउन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, कॉमन नाउन। ठीक है ना जी, कोई भी काम करने वाले इंसान का नाम होता है। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर चल लेता हूं, एक वर्ब मैंने आपके सामने ली एक्ट। ठीक है, अब एक्ट के साथ आपने जोड़ दिया ओ आर, एक्टर तो कोई भी हो सकता है, एक्टर तो कोई भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो किसी भी वर्ब के साथ ई आर या ओ आर आप जोड़ने की कोशिश करोगे, आपने एक वर्ब चुनी टीच, इसके साथ सफिक्स कर दिया ई आर, क्या बना टीचर। टीचर तो कोई भी हो सकता है, टीचर दुनिया भर के हैं भाई, हाँ या ना। तो बेटा मैनेजर अपने आप में कॉमन नाउन होता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगले शब्द को देखो ध्यान से, लिखा है रिवाइज। जैसे ही आपने इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने की कोशिश की तो रिवाइज से आपने तैयार किया रिवीजन, तो ई को हटाकर जोड़ दिया आयन, ई हुआ इनफिक्स और आयन क्या हुआ सफिक्स। डिसाइड से आपने बनाने का काम किया डिसीजन। ध्यान से देखना ये हो क्या रहा है, जैसे ही आप लोगों ने डिसाइड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की कोशिश की तो यहां तक की तो बात एज इट इज रही, आपने क्या जोड़ा आयन। जैसे ही आयन आपने जोड़ा तो इस लिखी स्पेलिंग में से डीई को हटाकर क्या चीज बनाया एस, और इसी चीज को शायद हम लोग कहने की कोशिश करते हैं इनफिक्स। आयन की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया हमारे सामने क्या चीज सफिक्स। समझ में आ गई बातचीत बेटा, क्लियर है।
अगली बात हम देखते हैं, लिखा है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट से हमने तैयार किया एक्सपेक्टेशन, लाइव से हमने तैयार किया लाइफ, ठीक है बच्चों, लाइव से हमने तैयार किया लाइफ, ठीक है। कई बच्चों ने लिखने की कोशिश की थी लाइवली, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, आओ समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, आगे बहुत जरूरत पड़ेगी आपको इस चीज की। हम अगर किसी भी लिखे हुए शब्द के साथ ly को सफिक्स करते हैं, सुन रहा है ना तू, अगर हम किसी भी, ठीक है जी, अगर हम किसी भी शब्द के साथ ly सफिक्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी शब्द के साथ ly सफिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो या तो वो एडजेक्टिव बनता है या फिर वो एडवर्ब बनता है, लेकिन याद रखने की बात ये हुई नाउन नहीं बनता। तो लाइव से लाइवली नाउन नहीं है। अब ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है ये हमें नहीं पता, पर ये चीज पता चली कि ये नाउन नहीं है। लाइव से बनाया हमने लाइफ, डू से हमने बनाया एक अलग शब्द जिसे हमने कहा डीड। अगर किसी ने डूअर लिखा है, किसी ने लिखा था, तो बच्चों याद रखना ये अपने आप में एक कॉमन नाउन है, अभी अभी मैंने आपको बताया। थिंक से हमने तैयार किया क्या चीज, थिंकिंग। अगर आप थिंक से थिंकर बनाने की कोशिश करोगे, बताना मेरे भाई जरा, अगर थिंक से आप थिंकर बनाने की कोशिश करोगे तो किस तरह का नाउन बन गया, हैं जी? ठीक है, तो अगर आप इस थिंक से थिंकर बनाने की कोशिश करोगे तो ER जुड़ते ही ये कॉमन नाउन बनता है, ठीक है ना। इनको समझ लो, इनकी वजह क्या है, धीरे धीरे सामने आ जाएगी बातचीत, ठीक है ना। आगे हमारे सामने एक शब्द लिखा है, इसे भी थोड़ा सा लपेट लेते हैं, आजो सुरेश। लिखा है हमारे सामने सेलेक्ट। अगर हम इस सेलेक्ट को देखने का काम करते हैं, कौन से रंग से लिखें भाई, चलो थोड़ा सा नीला हो जाते हैं। जब सेलेक्ट की हम बात करते हैं तो सेलेक्ट से आपने तैयार किया सिलेक्शन, हैप्पी से आपने इस वाई को यहां से इनफिक्स किया और जोड़ने की कोशिश की हैप्पीनेस, ये आपका सफिक्स हो गया। और इस आई की अगर बात करते हैं तो ये आपका इनफिक्स हो गया। चाइल्ड से हमने क्या बनाने की कोशिश की बच्चों, चाइल्डहुड, ठीक है। ऑथर से हमने क्या बनाने की कोशिश की, अथॉरिटी, इटी हमने इसके साथ जोड़ने की कोशिश की, ठीक है जी, क्लियर है। आगे देखते हैं हील। हील से हमने तैयार किया क्या चीज, हेल्थ। सिंग से हमने क्या तैयार किया, सिंगिंग। अगर मैं लिखने की कोशिश करता सिंगर, तो याद रखने की कोशिश करना ये क्या बनता है, आपकी तरफ से कॉमन नाउन। बेटा पहले इन सभी के सभी शब्दों को ध्यान से देखें। लाइव में वीई कहा गया, अबे नालायक इंसान, इसका ही तो इनफिक्स हुआ है यहां पर। यार ये नशा क्यों करते हैं, ये नहीं समझ में आता। जितना समझाओ उतना समझने की बजाय पता नहीं कहां दिमाग भटाए रखते हैं। चलो कोई नहीं, चलो भाई, यहां पर हम लोगों ने समझने का क्या काम किया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे पहचाने जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो शब्द होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सिर्फ महसूस कर सकते हैं। FAQS कैटेगरी में हमने नहीं रखा, कुछ पिछली क्लास के एग्जाम्पल्स को ही हमने उठाया। ध्यान से देखने पर हमें समझ में आया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ तो पहले से ही होते हैं, कुछ बनाए जाते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को बनाने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है सफिक्स को, और ऐसे सफिक्स के लॉजिक को समझना हम लोगों ने तैयार किया एफिक्सेस के नाम से। एफिक्सेस जोड़े जाते हैं किसी भी रूट के साथ। कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ये 3 होते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स और एक हुआ इनफिक्स। और इसी सफर के आधार पर दोस्तों, इसी सफर के आधार पर हमने एक छोटे से सफर को आगे और आगे बढ़ाने का काम किया। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं असली बातचीत। अब तक तो जो हम सीख रहे थे वो बच्चों वाली हरकतें थी। अब आते हैं आप लोगों के वो लॉजिक्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना जी। अब आपसे वो चीजें डिस्कस करूंगा मैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, वो क्या क्या चीजें होती हैं, आओ थोड़ा देख लेते हैं। एक बच्चा लिख रहा है लाइवलीहुड क्यों नहीं होगा, इसे कहते हैं 1 नंबर के बेवकूफ इंसान। देखो लाइवलीहुड को तोड़कर देखो ध्यान से। मैंने आपसे पूछा लाइव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, मैंने ये पूछा, इसने कहा लाइवलीहुड नहीं हो सकता है क्या। मेरे भाई
लाइव के साथ आपने जोड़ा है ly, उसके बाद आपने जोड़ा है हुड। मैंने शब्द क्या दिया था? लाइव। आप यहां क्या बदतमीजी कर रहे हो? सफिक्स पे सफिक्स जोड़ते जा रहे हो। आ गई समझ में हिमांशु? आ गई समझ में? जो समझाया जा रहा है उस पर दिमाग ही नहीं लग रहा। मुझे लाइव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके साथ बना रहे हो? लाइवली को। मैंने ये शब्द दिया ही नहीं है? मैंने तो ये शब्द दिया ही नहीं है। जो शब्द दिया नहीं उसके ऊपर खोज करने पे लगे पड़े हो। अरे भाई ऐसे कैसे सीखोगे मेरे भाई? चलो भाई, नाउन की कैटेगरीज से मिलाने की कोशिश करते हैं। यहां से आप लोगों के पेपर सवाल उठाते हैं। नाउन की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं बच्चों, ठीक है? नाउन की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और नाउन की अलग अलग कैटेगरीज कैसे कैसे काम करती हैं, आओ इसे देखते हैं। नाउन की कैटेगरीज पर अगर हम काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहली आती है हमारे सामने एक कैटेगरी जिसे हम कहते हैं काउंटेबल, और दूसरी कैटेगरी जिसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल। एक जिसे हमने कहा बच्चों काउंटेबल और एक जिसे हमने कहा अनकाउंटेबल, ठीक है जी? एक जिसे हमने कहा काउंटेबल, एक जिसे हमने कहा अनकाउंटेबल। कैसे काम करते हैं ये शब्द, आओ इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए मैं काम कर लेता हूं। कुछ शब्द आपके सामने लिखूंगा, आप काउंटेबल अनकाउंटेबल पहचान कर बताएं। काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए इनके ऊपर सी या फिर यू साथ साथ अपने कमेंट्स में मार्क करते चले जाएं। स्टार, शुगर, लो बच्चों मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं, जरा फटाफट से इनको काउंटेबल अनकाउंटेबल फटाफट से मार्क आउट करके दिखा दीजिए, फिर सफर आगे बढ़ाते हैं। शाबाश।
भाई वाह, बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया कोशिशें हैं। चलिए, क्योंकि आपकी कोशिशें बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई कोई शक नहीं है, और आपकी मेहनत में भी कोई कमी नहीं है, इसमें बात में भी कोई शक नहीं है। दिस इज रियली फैंटेस्टिक टू सी। अब बच्चों, अब एक एक करके इन चीजों को हम समझने का काम करते हैं। कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हम लोगों ने, मेरे दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक 5 तरह के नाउन समझे हैं, जिसे हमने कहने की कोशिश की। प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इन पांचों के पांचों नाउन्स को हम आगे कैटेगराइज करना चाहें तो बच्चों ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल माने जाते हैं। काउंटेबल नाउन सिर्फ एक ही कैटेगरी से निकलकर आया, जिसे हम कहते हैं बच्चों कॉमन नाउन। अब इसकी खास पहचान क्या होती है काउंटेबल नाउन की? पहली बात तो ये कॉमन नाउन से निकल कर आया है। दूसरी बात, आप इस लिखे हुए नाउन को चाहे सिंगुलर यूज करें, चाहे आप इसको प्लूरल बनाएं। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे आप इसे सिंगुलर यूज करें, चाहे आप इसका प्लूरल बनाएं। सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए आप इसके सफिक्स करते हैं क्या चीज? एस या फिर ईएस। अब सोचने की कोशिश करना, मैंने आपको कहा आप सफिक्स करते हैं। जैसे ही मैंने आपको कहा आप सफिक्स करते हैं, तुरंत आपके दिमाग के अंदर इतनी सारी लंबी कहानी दिमाग में आ जाती है। सफिक्स करने का मतलब अच्छा रूट के साथ हम कुछ जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। मैं आपका समय बचाने के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से कहानी को शुरू करता हूं। जितना ध्यान से सुनोगे उतना ध्यान से मजा आएगा। और जो सोचता है कि सर फटाफट से मेरे डाउट पहले आंसर दे दो, अरे यार तुम मुझसे डाउट का आंसर मत पूछो, तुम इस लेवल पर आओ कि डाउट डाउट रहे ही ना। दोनों बातों का फर्क है। एक डाउट पैदा हुआ, उसका जवाब दे दिया, कहानी खत्म। लेकिन डाउट आया क्यों, उस क्यों तक टकराओगे तो मजा आएगा सीखने का। काउंटेबल नाउन हम उस नाउन को कहते हैं जो कॉमन नाउन से निकला है। इसे आप सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। प्लूरल बनाने के लिए सफिक्स किया गया एस या फिर ईएस। अनकाउंटेबल नाउन को अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो अनकाउंटेबल नाउन 3 नाउन की वजह से बनता है। चाहे वो हो सकता है प्रॉपर नाउन, चाहे वो हो सकता है मटेरियल नाउन, या फिर वो होने के लिए हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप अगर इन तीनों की तीनों चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हो तो याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ यूज होते हैं सिंगुलर तरह से। इनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब इनका प्लूरल नहीं बनाते तो ये भी बात अपने आप में समझ में आ रही है कि इनके साथ एस या ईएस सफिक्स नहीं होता। वेरी सिंपल टू से। आओ अब इन क्वेश्चंस पर काम करना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले लिखा हमारे सामने स्टार। अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सा स्टार है जिसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं, आपने कहा वीनस। मैंने पूछा कि वो कौन सा स्टार है जिसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं, आपने कहा वीनस। यानी कि स्टार तो कोई भी हो सकता है। पहुंच गया कॉमन नाउन कैटेगरी में। आप इसका प्लूरल बनाकर देखो, आप इसका प्लूरल बनाकर देखो। जैसे ही आप इसका प्लूरल बनाओगे, स्टार, स्टार्स, यानी कि प्लूरल बन रहा है। प्लूरल अगर बन रहा है तो डेफिनेटली ये किस कैटेगरी में हुआ? काउंटेबल। शुगर, शुगर अपने आप में एक मटेरियल नाउन है। शुगर से चीजें बनती है, मटेरियल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बन सकता, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन। गोल्ड मटेरियल नाउन कैटेगरी की वजह से अनकाउंटेबल नाउन। करण प्रॉपर नेम है, इसीलिए कौन सी कैटेगरी हुई? अनकाउंटेबल नाउन। वाटर मटेरियल कैटेगरी से जुड़ा है, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन। कार कोई भी हो सकती है। अगर मैं कहना चाहूं कि मेरे दोस्त ने एक कार खरीदी, अगर मैं कहना चाहूं मेरे दोस्त ने कार खरीदी, तो आप यही पूछोगे कौन सी कार? कार तो कोई भी हो सके। अरे कार कोई भी हो सके था, इसका मतलब का हो है, इसका मतलब कार कोई भी हो सके, तो ये कॉमन नाउन हुआ। और जो कॉमन नाउन से जुड़ गया वो काउंटेबल कैटेगरी से होता है। आगे लिखा है व्हीकल, व्हीकल का प्लूरल बनाओ। व्हीकल, व्हीकल्स प्लूरल होता है भाई साहब, काउंटेबल कैटेगरी से हुआ। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? अगली बातचीत को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखते हैं हम लोग। अगला लिखा हुआ है हमारे सामने ट्रैफिक। ट्रैफिक अपने आप में अनकाउंटेबल, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। वेंसडे, आप इसकी बात करते हैं प्रॉपर नाउन की वजह से, अनकाउंटेबल कैटेगरी में रहा। बुक,
कोई भी हो सकती है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग काउंटेबल हुआ। नॉलेज, इसे देखते ही आपको समझ में आया, तो नो के साथ आपने क्या सफिक्स होते देखा भाई, नो के साथ आपने क्या सफिक्स होते हुए देखा। अगर सफिक्स कैटेगरी से बात करते हैं तो थोड़े समय पहले सफिक्स की बातचीत एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आई थी, इसीलिए हमने इसे क्या लिखा, अनकाउंटेबल नाउन। आगे लिखा है हमारे सामने सॉन्ग, प्लूरल बनाकर देखो, सॉन्ग सॉन्ग्स। अगर हम सॉन्ग का प्लूरल बना सकते हैं सॉन्ग्स, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आ गया भैया, काउंटेबल नाउन है। सिंग, याद आ गया भाई सफिक्स करने की बातचीत, ये हुआ हमारे सामने अनकाउंटेबल नाउन, वेरी सिंपल। अगला हमारे सामने शब्द आता है सिंगर, ध्यान से देखोगे सिंग के साथ ER जोड़ा है। थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया था कि किसी भी वर्ब के साथ ER या OR जोड़ते हो तो कॉमन नाउन बनता है, और कॉमन नाउन को ही हम किस कैटेगरी में लेकर चल रहे हैं, काउंटेबल। अब काउंटेबल कैटेगरी से है तो प्लूरल बनाकर देखो ना यार, सिंगर सिंगर्स, समझ में आ रही है। तो यानी कि ये भी हुआ हमारे सामने काउंटेबल। टीच के साथ ING जोड़कर बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसीलिए कैटेगरी से कौन सी हुई, अनकाउंटेबल नाउन। टीचर, टीच के साथ ER जोड़ते ही बना क्या, कॉमन नाउन, इसीलिए कौन सी कैटेगरी में आया, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, एयर, एयर्स, यानी कि प्लूरल अगर बन रहा है तो काउंटेबल कैटेगरी हुआ, ठीक है भाई। अरे पल्ले पड़ रही है बातचीत। लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आपको भी बहुत सारा प्यार, आपको भी बहुत सारा प्यार मेरे बेटा। यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देख लेते हैं, लिखा है मेरे सामने, अच्छा इन शब्दों को अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही ध्यान से समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद हम आगे समझेंगे। मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन, हेयर अनकाउंटेबल नाउन। इन तीनों के तीनों शब्दों का ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों शब्द अनकाउंटेबल होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे आगे। आगे देखो शब्द क्या लिखा हमारे सामने, ज्वेलरी, क्या लिखा है हमारे सामने, ज्वेलरी, ठीक है। अगर इस शब्द को देखोगे ध्यान से ज्वेलरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्वेल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, ERY। अब ये जोड़ने वाली बातचीत हम कहां पढ़कर आए थे भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अरे हाँ है ना, इसी की वजह से ये कौन सी कैटेगरी में हुआ, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसीलिए कौन सी कैटेगरी में हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। अब बच्चे को रटाया जाता है, बच्चे को क्या रटाया जाता है, पेपर में आपको लिखा हुआ मिलता है ज्वेलरीज, पेपर में लिखा मिलता है ज्वेलरीज, तो इसे देखते ही बच्चे को रटा दिया जाता है कि बेटा ज्वेलरी का प्लूरल नहीं बनता, खींच के थप्पड़ मारने का मन करता है, अरे क्यों नहीं बनता ये सिखाओ ना, क्यों नहीं बनता ये सीखने की कोशिश करो ना, जो चीज नहीं बनती वो वजह को जानने की कोशिश करो ना, रटा दिया जाता है। रटने की बात नहीं है भाई साहब, रटने की क्यों बात नहीं है, ये आपके सामने शब्द था, आपने इसके साथ सफिक्स करने की कोशिश की, किस चीज को, ERY को। जैसे ही आपने सफिक्स किया तो इस L का इनफिक्स होते हुए नजर आया, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, इसलिए प्लूरल नहीं बना। आपके पेपर में लिखा हुआ मिलता है सीनरीज ऑफ कश्मीर, पेपर में लिखा हुआ मिलता है आप लोगों के सीनरीज ऑफ कश्मीर, इसे रटा दिया जाता है, बच्चे गंदे तरीके से रट के आते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ कमेंट करते हुए एक लड़के ने पूछा था पेपर में ये कैसे आएंगे, अबे चचा पहले ये तो सीख ले ये बने कैसे हैं, तेरे को पेपर की चिंता हो रही है, हाँ या ना। तू चलना सीख नहीं रहा, तुझे दौड़ना सीखना है, तुझे लॉजिक सीखने नहीं है, तू सीधा ये सोचता पेपर में कैसे आएंगे। इसी वजह से बर्बाद होते हैं बहुत सारे बच्चे, जो बच्चे ध्यान से नहीं समझना चाहते वो बर्बाद होते हैं। अब समझ में आ रही है बातचीत, पहले चीजों को सीखने की तो कोशिश करो, नहीं सीखना नहीं समझना तो आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है ना। अगर हम कहने की कोशिश करते हैं सीनरीज ऑफ कश्मीर, अब इस शब्द को देखो ध्यान से, हमारे सामने शब्द क्या था, सीन, अरे हाँ है ना, आपने इसके साथ सफिक्स क्या किया, RY। इस सफिक्स को देखते ही क्या समझ में आया, ये तो आपकी तरफ से एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहा है, हाँ है ना। अब अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहा है तो हो गया अनकाउंटेबल नाउन, और आपको अभी अभी ये चीज समझाई गई है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, यही वो वजह है कि हम इसे रट लेते हैं कि सीनरीज जैसा शब्द नहीं होता, सीनरी शब्द होता है। कभी कभी मन करता है इन रटने वालों को फिनाइल पिला दूं, मां कसम चुन चुन के मारूंगा। एक क्वेश्चन और पेपर का मैंने आपके सामने लिखा है, दिखाना इसको ठीक करके फटाफट से।
वेरी गुड आशा। इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। इस बच्ची ने इसको तुरंत देखा और इस बच्ची ने इस तरीके से आंसर बताने की कोशिश की है। कहानी खत्म। वेरी गुड आशा। इस तरीके से बनाने की, इस तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। लॉजिक्स को तोड़ने की कोशिश करो। जो लॉजिकल चीजों को नहीं समझता वो बर्बाद है, ठीक है ना। फिर उन लोगों के लिए कौन सी चीजें काम करती है? चुटकी बजाते ही इंग्लिश सीखें। वाह जी, चुटकी बजा ले, थाली बजा ले, कुछ ना होना जाना, ठीक है ना। ये नाटक करने वाले लोग मैं भी देखता हूँ कितनी बढ़िया नाटक करते हैं। आता जाता कुछ नहीं, ताली बजाने से ये हो जाएगा, चुटकी बजाने से ये हो जाएगा। एक बार ये वीडियो देख लो, इंग्लिश देखने का नजरिया बदल जाएगा और तुम थोड़े दिनों के अंदर जहर पी लो, उसके बाद छत से कूद जाओ। अरे क्या बदतमीजी है। लॉजिक सीखो यार, ये लैंग्वेज है। आपके एग्जाम्स के बाद भी इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है ना। एक से एक भरे पड़े हैं बिल्कुल। अब पॉइंट के साथ आरवाई सफिक्स किया, अनकाउंटेबल नाउन बना, प्लूरल बनने की इजाजत नहीं, कहानी खत्म हो गई। बताओ क्या मुश्किल है? कोई भी चीज तो मुश्किल नहीं है यार, कोई भी चीज तो मुश्किल नहीं है। क्लियर है? कोई सेंस बनती नहीं है, ठीक है बच्चों। तो खैर आज मैं बातों को यहीं पर रोकने की कोशिश करूंगा। अच्छा, रिंग हमारे सामने है, ये अपने आप में काउंटेबल नाउन है। रिंग जो आप पहनते हैं, फाइन। तो बच्चों आज आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर क्या सीखा, एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन लगा लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। सबसे पहले हमने नाउन की छोटी सी डिस्कशन ली और नाउन के टाइप समझने का काम किया, जिसमें सबसे पहले प्रॉपर नाउन है, के बाद कॉमन नाउन हमने समझा, के बाद हमने मटीरियल नाउन समझा, कलेक्टिव नाउन हमने समझा। आगे हम चले तो हमने समझा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, कैसे ये बनते हैं। इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एफिक्सेस का, और इन एफिक्सेस के अंदर काफी खूबसूरत चीजें छिपी होती हैं, जिसको हमने आगे कैटेगराइजेशन हमने के कुछ एग्जांपल्स के साथ सोल्व किया। फिर कैटेगराइजेशन में हमें समझ में आया कि अच्छा हमारे पास ये जो 5 टाइप्स हमने समझे थे उनका क्या एक्चुअल में रूल है। अब आप इन सभी की सभी जिक्र में एक चीज नहीं देख पा रहे और वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का पेज कहाँ फंसा हुआ है, इस चीज को सोल्व करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी फोड़े, कोई गुल्लक निकाले। बाय बाय एवरीवन, गुड डे, गुड नाइट। मस्त रहे, व्यस्त रहे और पढ़ते रहे मेरे साथ। गुड नाइट एवरीवन।